नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि एनसीपी के 2 पार्षदों के अनुपस्थित रहने के बाद भाजपा ने जो है सांगली निगम अध्यक्ष का पद जीत लिया है और इसके बाद जो है खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है। तो दूसरी तरफ शरद पवार का बयान सामने आया है। एनसीपी नेता शरद पवार का ये कहना है कि आने वाले चुनाव में 50 में से 45 विधायक एकनाथ शिंदे खेमे के हारने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सांगली निगम अध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत को लेकर। बता दें आपको कि नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भाजपा के धीरज सूर्यवंशी 5 के मुकाबले 9 मतों से निर्वाचित हुए हैं। तो एनसीपी के जो 2 सदस्य थे, आपको बता दें कि पवित्रा कोरीपाले और संगीता हानिये की अनुपस्थिति के कारण उनकी यह जीत थोड़ी और आसान हो गई और बिना किसी प्रयास के ही जो है उन्हें निर्विरोध जो है जीत मिल गई। कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन के संतोष पाटिल ने हार का भी सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी ने अपना कार्यक्रम बिना एनसीपी के 2 सदस्यों की मौजूदगी में किया जो बीजेपी से बगावत कर रहे थे। नगर पालिका के पद्म विभूषण वंशदाता पाटिल हॉल में आज सुबह चुनाव प्रक्रिया जो है संपन्न हुई और जिला जो है परिषद के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष चुनाव निर्णय अधिकारी जितेंद्र डुबी थे। कल सूर्यवंशी जबकि फिरोज पठान और संतोष पाटिल ने गठबंधन की ओर से आवेदन दिया था। महाविकास अघाड़ी उसके बाद आपको बता दें कि अघाड़ी पठान के आवेदन वापस ले लिया तो सूर्यवंशी और पाटिल के बीच लड़ाई देखने के लिए मिली। स्टेज में बीजेपी के 9, कांग्रेस के 4 और एनसीपी के 3 जो है मौजूद थे। चूंकि एनसीपी के 2 सदस्य अनुपस्थित थे, परिणाम पहले से ही ये स्पष्ट था। एनसीपी सदस्य डॉक्टर हॉल में नरगिस सैयद मौजूद थे। उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और पाटिल को कांग्रेस के सभी 4 सदस्यों के साथ 5 वोट मिले। जीत के बाद सूर्यवंशी ने समर्थकों के नगर पालिका जो परिसर है उसमें गुलाल उड़ाया और जमकर आतिशबाजी भी देखने के लिए मिली। संगीत वाद्य यंत्र की आवाज के बीच जुलूस भी शुरू हुआ। विधायक सुधीर गडगील, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शेखर ईमानदार, पूर्व विधायक दिनकर पाटिल, नगर जिला अध्यक्ष दीपक शिंदे, सदन के नेता विनायक शाह से सुरेश अवंती ने सूर्यवंशी का अभिनंदन किया और यह जीत भाजपा की एकता की जीत है, ऐसा उनके तरफ से बयान में कहा गया। महापौर चुनाव के दौरान राष्ट्रवादियों ने जो बोया वो अपने अंकुरित हो गया। 5 साल में किया, 1 साल में इतना काम मैं करूंगा। तो उनका कहने का मतलब था कि जितना 5 साल में इन्होंने काम किया है उतना 1 साल में मैं करके दिखाऊंगा। नगर निगम में भाजपा की एकजुटता एक बार फिर से जो है साबित हो गई। एक बार फिर से भाजपा की एकजुटता जो है वो देखने के लिए मिली। आने वाले वर्ष में हम लंबित कार्यों को पूरा कर चुनाव का सामना करेंगे। ये जो है श्री सूर्यवंशी की एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो इसे बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जहां पर धीरज सूर्यवंशी का ये कहना है कि काम करेंगे और एक बार फिर से जीत सुनिश्चित करेंगे, तो वही विनायक सिम्हास जो ग्रुप लीडर है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भाजपा के दरार पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे सभी सदस्य जो है एकजुट रहे और इसका नतीजा ये है कि हमें जीत मिली है। हम विकास को गति देंगे। राज्य सरकार की ओर से श्रम मंत्री डॉक्टर हम सबसे ज्यादा फंड सुरेश खाड़े और विधायक सुधीर गडगील के जरिए लाएंगे। वर्ष के दौरान कुपवाड़ जेल निकासी, ठोस कचरा, शेरनाल परियोजना, ये सारी चीजों को लेकर जो है मुद्दों का समाधान जो है, इन परेशानियों का समाधान किया जाएगा। वहीं शेखर ईमानदार नगर निगम में भाजपा नेता, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एनसीपी ने धोखा दिया। भाजपा के 2 सदस्य हमारे संपर्क में थे, हालांकि धमकी के कारण एनसीपी हार गई। नेताओं को अपने सदस्यों में कोई नियंत्रण नहीं होता है। मेयर समेत अहम अधिकारी चुनाव से दूर रहे। देखा गया है कि शक्ति के बिना नहीं हो सकता है। हम साथ मिलकर विपक्ष की भूमिका जो है निभा सकते हैं और इससे ही हम आगे काम बना सकते हैं। संजय मेड़े, ग्रुप लीडर कांग्रेस, उनके तरफ से बयानबाजी की गई। उन्होंने कहा कि हमारे तीनों सदस्यों ने अपना समर्थन देने का वादा किया था। हमने कांग्रेस को वचन दिया। हालांकि केरीपेल और हेंगे अनुपस्थित रहे। केरीपाले 2 दिनों से संपर्क में नहीं है और उनके किसी बेटे ने फोन नहीं उठाया। हारगे ने यह नहीं कहा कि आओ रिपोर्ट नेता जयंत पाटिल को दी जाएगी। पार्टी में कुछ लोगों को उनसे नाराजगी है। मैं इस रिपोर्ट को जो है पेश करूंगा और नाराजगी जो है इसके बारे में भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उनके अनुपस्थित रहने के पीछे का कारण क्या था, क्योंकि इसके वजह से हार का सामना करना पड़ा है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से जो है बयान देखने के लिए मिल रहे हैं। ये मजुद्दीन बगवाल जो है ग्रुप लीडर, उन्होंने भी कहा है। कांग्रेस के संजय मेड़े जो है उनका भी बयान था। शेखर ईमानदार का बयान था। विनायक सिम्हास का बयान था। धीरज सूर्यवंशी का भी बयान था।
था और उन्होंने सारी चीज़ें जो है अपनी कही है। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और ये बीजेपी के लिए काफ़ी जो है अहम जीत भी मानी जा रही है। तो एनसीपी के 2 पार्षदों के अनुपस्थित रहने से भाजपा को काली निगम अध्यक्ष पद जीत लिया है और कांग्रेस ने उसके सहयोगी एनसीपी को छोड़ दिया क्योंकि अनुपस्थित रहे और इस वजह से यह जीत मिली है। बग्गा ने इसे लेकर ट्वीट जो है किया कि ये बात तो सही है, यही होने वाला था, यही होगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये जीत अहम थी, बड़ी थी। बता दें कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने यह दावा किया कि शिंदे का समर्थन करने वाले 50 में से 45 विधायक अगले चुनाव में हार का सामना करेंगे। जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के पैठर में मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित एक रैली का उल्लेख करते हुए एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने यह आरोप लगाया कि शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोह समूह के पास अनुशासित कैडर नहीं है, इसलिए उन्हें लोगों को इकट्ठा करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना धड़े से दावा करते नजर आई है और शिंदे की रैली के लिए लोगों को पैसा देकर लाया गया था, ऐसा वो कहना है उनका। मुख्यमंत्री के समझाने की कोशिश की कि उनके विद्रोह का कार्य करना सही नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग उनके विचारों का समर्थन नहीं करते। अगले चुनाव में महाराष्ट्र मतदाता शिंदे समूह के 50 में से 45 विधायकों को हरा देंगे। तो ये जो है जिन्होंने विद्रोह का झंडा उठाया वैसे 40 शिवसेना विधायकों के साथ चले गए। ये बार बार दावा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी हिंदुत्व के रास्ते से भटक गई थी और इसी वजह से उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये जो है अब इनकी तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं, बयानबाजी भी की जा रही है और चीजें जो है कही जा रही है। तो साफ तौर पर जो है एक तरफ बीजेपी की बड़ी जीत है तो दूसरी तरफ जो है जुबानी जंग देखने के लिए लगातार मिल रही है, लगातार जो है बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि हर पल जो है राजनीति अलग मोड़ लेती नजर आती है। यही नहीं, आपको बता दें कि शरद पवार का जो है लगातार बयान देखने के लिए मिल रहा है। वेदांता परियोजना को लेकर भी शरद पवार बात करते नजर आए। उन्होंने टिप्पणी की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन ये हुआ। ये परियोजना तेलगांव के आने वाली थी, इसकी चर्चा हुई, राज्य सरकार ने आवश्यक निर्णय जो है तैयार किया लेकिन बाद में वो बदल गया। मुझे अब इससे कोई विकल्प नहीं दिख रहा। कुछ लोगों ने कहा कि इस फैसले को बदलकर महाराष्ट्र लाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। परियोजना को महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना चाहिए था लेकिन वो गया। अब इस चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। इस समय शरद पवार ये बयान देते नजर आए। इस बीच उन्होंने जो है हम मौके पर बोलते हुए राज्य के सत्तारूढ़ शिंदे समूह और भाजपा के विपक्षी दलों को भी संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान जो है निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जब आप टीवी चालू करते हैं तो आपको केवल एक ही चीज सुनाई देती है, पेड़ क्या है, हवा क्या है या किसी बिंदु पर ठीक है, लेकिन ये चीजें रोज देखने को मिलती है। राज्य के प्रमुख लोगों को राज्य का विचार प्रस्तुत करना चाहिए, इसके बजाय वो लगातार एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। तो ऐसा शरद पवार का बयान है। उन्होंने सलाह दी, विपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के बारे में निंदा और बहस करना बंद कर देना चाहिए और महाराष्ट्र में पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और हम विकास के मामले में कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसे लेकर जो है उन्हें ध्यान देना चाहिए। आप नई परियोजनाओं की कोशिश करते हैं, उन्होंने सवाल जो है किया है। तो साफ तौर पर शरद पवार का ये बयान जो है देखने के लिए मिला है। तो एक तरफ जो है बीजेपी की जीत देखने के लिए मिली, जहां पर संगाली में उन्होंने जीत हासिल की, वो भी निर्विरोध जीत देखने के लिए मिली। तो दूसरी तरफ शरद पवार का बयान जो है देखने के लिए मिल रहा है। शरद पवार जो है जल्द एक मीटिंग भी करने वाले हैं और इस मीटिंग में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या था और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।